फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाना क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो विस्तार से जानते हैं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि 20 तारीख को आपको मिली है। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो सरकारी नौकरी अब आसान हो गया है पाना। सभी नौकरियों के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी जो ग्रुप बी और सी भर्ती के लिए स्पेशल होगी। तो ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। अब जानते हैं कि CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, उसमें क्या क्राइटेरिया तैयार किए गए हैं, उससे कैसे फ़ायदा होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा जो परीक्षा कराई जाएगी तो उसमें कैसे फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ग्रुप बी और सी की भर्ती के लिए जो ये तैयार किया गया CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या कहा गया है उसमें। तो सबसे पहले जो CET है वो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कराएगी। ये परीक्षा CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वर्ष में 2 बार आयोजित करेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा दोस्तों। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA जिसे कहते हैं, नौकरी तलाश करने वालों को NRA देगी प्राथमिकता। तो पहले क्या होता था, सेंटर बहुत दूर बनाए जाते थे। जैसे मान लो कोई रायबरेली का है तो उसे बाराबंकी भेज दिया जाता था, बाराबंकी वाले को रायबरेली भेज दिया जाता था। लखनऊ सेंटर बनाया जाता था, इलाहाबाद और वाराणसी। तो अब दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा जो उससे पास का होगा। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। CET के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSU, निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। ये जो भर्ती है, पहले क्या था, अलग अलग कंपनियों को ठेका दे दिया जाता था कि एजेंसियों को कि ये भर्ती प्रक्रिया आप कराएं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था प्री एग्ज़ाम दिलाने में, मेंस दिलाने में। जैसे SSC ग्रेड की भर्तियां हो गई और सारी भर्तियां हो गई। तो अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के द्वारा परीक्षा कराई जाएगी। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक देश एक परीक्षा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों की पहल रहेगी। तो ये ग्रुप बी और सी के लिए स्पेशली है। फिर उसके बाद देखते हैं, तो इसमें देखते हैं मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे जो RRB है, SSC आपका है, और बैंकिंग IBPS है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की परीक्षाओं के लिए अब एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा CET का वर्ष में 2 बार आयोजन करेगी और इसमें प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मतलब आप कितने अटेम्प्ट में पास करते हैं, ये ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 3 स्तरों जैसे 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तरों पर किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू होगी जिसे बाद में जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो आपका केंद्र सरकार द्वारा या तो हिंदी में या इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हैं। तो आप अलग अलग राज्यों से आप किसी भी भाषा में वो परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे मानक होंगे। और देखते हैं इसके बारे में। तो अलावा जो इसका है, अलावा भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। जो सामान्य पात्रता परीक्षा है यानी CET जिसे कहते हैं,
तो इसका जो आयोजन है 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे कि आप इस विभाग से हैं, इस संगठन है, तो अलग अलग भर्ती के आवेदन नहीं करने होंगे। आपको एक ही आप सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET देंगे, बस आपके लिए वही पर्याप्त होगा। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET को कल 19 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी गई। यानी आपको 19 अगस्त को ये सूचना मिल गई होगी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 19 अगस्त 2020 को मंजूरी मिली और 20 तारीख से ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ। केंद्र सरकार के सचिव C चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित किया जाएगा। पहले 3 एजेंसियों को ही ये कार्य राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा, 3 एजेंसियों को सौंपा जाएगा। आप देख सकते हैं ट्विटर पे ट्वीट भी किया था हमारे PM साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने, करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और इसके द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन के कदम को लेकर कहा है कि यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह कई अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी और इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। जो राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करेगी तो उससे काफ़ी पारदर्शिता आएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है सामान्य पात्रता परीक्षा CET और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA। तो सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार और ऑटोनॉमस बॉडी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के सहयोग से ये कार्य सिद्ध हुआ है। तो दुरुस्त करने वाली यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करेगी, जो कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑनलाइन आयोजन कराएगी। ठीक है, तो ये एक वैधता रहे कि आपको CET पास करना होगा, उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी आपको मिलेगा। CET इज मस्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया। पहले क्या होता था, लंबो कोर्ट में चला जाता था मैटर, और क्या कहते हैं, बहुत सारी एजेंसियों का वो रहता था और लेट हो जाता था पेपर सेटिंग और उसका शेड्यूल सब कुछ तैयार करने में। एक भर्ती को कंप्लीट होने में 1.5-2 साल लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसमें पारदर्शी और आसान भर्ती को बनाया जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा। तो इसमें सुन लीजिए गाइडलाइन। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती थी, मतलब कई बार प्री दो मेंस दो ये सब, तो फीस कई बार भरनी पड़ती थी और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। तो इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए एक Tier 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। NRA की पहल से अभ्यर्थियों और संबंधित भर्ती एजेंसियों को बोझ कम होगा। जो और सारी भर्तियां की एजेंसियां हैं उनका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा इस राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के आने से। ठीक है, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन होगा, यानी अच्छे से चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। सामान्य पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल खत्म हो जाएगी। 1000 से अधिक केंद्रों पर CET आयोजित की जाएगी। 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा इसके माध्यम से। ठीक है,
और देखते हैं इसमें क्या है। आप नौकरी तलाश करने वाले को NRA देगी प्राथमिकता, यानी NRA क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। जैसे आप अपने आप चयन कर सकते हैं कि आपका मतलब एग्ज़ाम सेंटर कौन सा होना चाहिए, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी इसके लिए। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। CET के अंक केंद्र सरकार राज्य सरकार तय करेगी और इस परीक्षा में कंपनियों का समय और खर्च दोनों बचेगा। NRA से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है उसमें मदद। प्रारंभ में NRA वर्ष में 2 बार CET आयोजित करेगी। CET एक समझ सकते हैं आप, जैसे CET है वैसे सीटेड है आपका एक समझ लीजिए जुड़वा भाई आ गया है सीटेड का, जिसे जो टीचर वैकेंसी के लिए लोग देते हैं, ऑल इंडिया लेवल सीटेड। ठीक है, तो इसी का नाम है CET, तो दोनों में अंतर है। तो प्रारंभ में NRA वर्ष में 2 बार CET आयोजित करेगी। आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि का ऑनलाइन किया जाएगा। CET के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी। परीक्षा में बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। ऐसी बातें आपकी रहेंगी NRA भर्ती की प्रक्रिया में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा CET से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प 1/2, यानी सामान्य पात्रता परीक्षा CET 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। आप CET परीक्षा दे सकेंगे, यानी सामान्य पात्रता परीक्षा जब आप स्नातक में होंगे तब दे सकेंगे, उच्च माध्यमिक स्तर 12वीं में होंगे तब भी दे सकते हैं, और मैट्रिक यानी 10वीं पास होंगे तब भी दे सकते हैं CET। गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान के Tier 1 की परीक्षा की जगह CET आयोजित किया जाएगा। तो जो Tier 1, Tier 2 होता था वो सब नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ CET ही होगा। बैंकिंग और आपका रेलवे हो गया, इस सब के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। एक पेपर दो और निकालो आराम से एग्ज़ाम और भर्ती में अपनी जगह बनाओ। केंद्र सरकार में ग्रुप B और C के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट CET द्वारा किया जाएगा। मतलब जो बहुत सारी संख्या में लोग आवेदन करते थे करोड़ों लाखों में, तो ग्रुप B और C के लिए, तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा CET के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा CET से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। ठीक है, तो इसमें छूट भी मिलेगी कई चीज़ों की, जैसे मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर पर कई भाषाओं में आयोजित किया जाएगा ये। और CET स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष Tier 2, Tier 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। तो CET तो आप निकालेंगे एक, ये हो गया था CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो होगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा ग्रुप B और C के लिए। उसके बाद Tier 2 और Tier 3 जो रहेगा उसमें फाइनल चयन किया जाएगा। तो यानी CET जो निकाल लेगा CET वही सेकंड चरण के लिए, सेकंड स्टेप के लिए तैयार रहेगा। CET में ही शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, जो करोड़ों फॉर्म पढ़ते हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, बेहतर बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो उसका मेन एग्ज़ाम है उसको आप कंडक्ट जो होगा उसको आप देंगे, तो आपका मेन लोगों का चयन होगा बहुत ही बारीकी से, ये कहने का मतलब है इसका। नेक्स्ट, किसी उम्मीदवार का CET स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। मतलब जैसे आपका सीटेड वगैरह आप देते थे, टीचर वैकेंसी टेट 5 साल के लिए, सीटेड आपका 7 साल के लिए, यूपी टेट 5 साल के लिए, वैसे CET आपका 3 साल के लिए वैलिड। एक बार आप एग्ज़ाम निकालेंगे 3 साल के अंदर आपको नौकरी पानी ही पानी है, तो आप लेकर रहिए, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा CET आपका। वैध होगा 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी। इसमें कोई बाउंडेशन आयु का नहीं कि आप कब तक CET दे सकते हैं। CET आप तब तक दे सकते हैं जब तक आपकी आयु सीमा मान्य होगी। मतलब आपकी आयु सीमा जो भी रहेगी, फॉर्म आएगा आपको पता ही चल जाएगा, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। SC, ST, OBC, PWD आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी और जो इसकी निर्धारित आयु सीमा रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको CET देना होगा।
तो ये सारी विस्तार से आपको विश्लेषण मैंने किया है CET का। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सब कुछ बता दिया है। CET आपका एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था कि बस एक परीक्षा से आपको नौकरी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। CET आपको देना रहेगा, वो कॉमन टेस्ट आपका कहलाएगा। और जो बहुत सारे टायर होते थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सेकंड लेवल ज़रूर देना होगा। उसमें शॉर्ट लिस्ट, खाली ये जो रणनीति है CET की, वो शॉर्ट लिस्ट करना। करोड़ों फॉर्म जो पढ़ते हैं उनको एक शॉर्ट लिस्ट करके जो योग्य हैं अभ्यर्थी, उनको उसमें से छांटना होगा। मेन उद्देश्य यही होगा। और जो करोड़ों युवा परेशान होते हैं, वो अगर CET उनका क्वालिफाई नहीं होता है तो वो समझ जाएंगे कि पहले हमें CET में बेहतर करना है, CET में बेहतर करना है, तभी वो आगे नौकरी पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।